किशोर के प्रेमियों, मैं ये रामचरितमानस की कथा क्रमबद्ध तरीके से आपको बालकांड से सुनाता हूँ। कृपया आप लोगों में जो लोग प्रभु के प्रति भक्ति रखते हैं और जिनको सुनने में रुचि है, वही लोग कथा को सुने। तो आज बालकांड की कथा में फिर आगे चलते हैं, जिसमें देखिए जब मदन की मार भगवान भोलेनाथ पर पड़ती है और भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ रहते हैं और भगवान भोलेनाथ समाधि में लगे रहते हैं और मदन की मार जब उनके ऊपर होती है तो उनको आगे किस प्रकार से मदन उससे भोलेनाथ के उससे क्रोध से बच पाते हैं। तो धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर तेउ बरे तेहि काल महु। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया और कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वो ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पाही गयऊ। शिवहि बिलोक ससंख्यऊ मारू, भजऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा बना था जब तक कामदेव शिव के पास पहुंच गए और शिव जी को देखकर कामदेव को बहुत डर लगा। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम्म कर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्मद भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग और नशा उतर जाने पर सुखी होते। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जो दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य 6 श्री गुणों से युक्त हैं। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए और फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठान मन रच शिव पाई। प्रगटेश तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुस्मित नवतर राज बिराजा। लौट जाने पर उनको लज्जा महसूस होती है और करते कुछ बनता नहीं। इस प्रकार से आखिर मन में मरने का निश्चय करके और भगवान और कामदेव ने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट कर दिया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपमन बावली तालाबा, वन उपमन बाटिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा विभागा, अजह तहाँ जनु पंगत अनुरागा। देख मयो मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जाग उठता है। तो जागई मनो भय मुए मन, बन सुगमता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही।
एक से शरण बहु कंज गुंजत पुंज मंजुकल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। तो मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा और इस प्रकार से वन की सुंदरता कहना मुश्किल था। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवरों में अनेक प्रकार के कमल खिल उठे और कमलिनी जिन पर सुंदर भवरों के समूह गूंजने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचकर चारों तरफ से लोगों को रिझाने लगी। सकल कलाकर कोट विधि हार्यउ सेन समेत चली नय चल समाधि शिव कोप्यो कृपा निकेत। कामदेव अपनी सेवा समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शंकर जी की इतनी अडिग समाधि थी कि उनके आगे कामदेव की एक ना चली। तब कामदेव को क्रोध आ गया और क्रोध में वो बिलबिला उठे। देख रसाल बिटप बरसा खा तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिसिताक श्रवण लागी ताने। तब तो कामदेव काफी गुस्से में आकर के और वो पेड़ पर चढ़ गए जहाँ पर शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे और उन्होंने वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध तो उनके था ही, उस पर चढ़कर उन्होंने पुष्प के धनुष का अपने बाणों द्वारा संधान कर दिया और अत्यंत क्रोध में लक्ष्य की ओर ताककर उन्होंने कान तक उसको तानकर शंकर जी के ऊपर चलाया। छाणे विषम विशिख उर लागे छूट समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विषेखी नयन उघार सकल दिशि देखी। तब तो हाहाकार मच गया और कामदेव के तीक्ष्ण 5 बाण ने छोड़ने पर शिव जी के हृदय में जाकर के वो 5 बाण लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। काकि सर्व पल्लव मदन बिलोका भय कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भय उजरी छारा। चारों तरफ हाहाकार मच गया और जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को शिव जी ने देखा तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे और सब पूरा संसार कांपने लगा। तब शिव जी ने अपना तीसरा नयन खोला और उसके तीसरा नयन खोलते ही कामदेव जी जल करके भस्म हो गए। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचहि भोगी भय कंटक साधक जोगी। सारे संसार में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। इस प्रकार से सारे संसार में त्राहि त्राहि हो गई और कामदेव जल करके भस्म हो गए। शिव जी ने इस प्रकार से अपने तीसरे नेत्र को खोल करके अपना काफी भयंकर संसार को दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये आज की कथा यहीं पर विराम लेते हैं और भगवान भोलेनाथ का जाप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो कि मनुष्यों को सद्गति दे सकते हैं।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटा